लिखिए स्वतंत्र प्रभार। इसमें है राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। इनके पास है सांख्यिकी, और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री। ब्रैकेट में लिख लेना बेटा स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार इन द सेंस एक विभाग के अतिरिक्त भी जिसको दूसरे विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो ओपनली, ठीक है, उसमें भी वो सहायता कर रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हो गया आपका योजना मंत्रालय। योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री। ब्रैकेट में लिख लेना स्वतंत्र प्रभार। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। हाँ, इसी में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये जितने मंत्रालय मैंने आपको लिखवाए ये सब इंडिपेंडेंट अपने आप में क्या है, एक विभाग है, एक डिपार्टमेंट है। उन सभी विभाग का सपोर्ट करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया? राव इंद्रजीत सिंह जी को, ठीक है। मतलब वो इस मामले में भी सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा सांख्यिकी मामलों में भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका कार्यक्रम डिसाइड होता है, ठीक है, जो भी आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं ऑफिशियली, उन सबके डिसाइड करने में, करवाने में किसकी भूमिका है? राव इंद्रजीत सिंह जी की है। अगला लिखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हो गया ये वाला? लिख लो फटाफट, लिख ले। देख रहा हूं बहुत देर से बात बहुत हो रही है। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का लिखो। अब दूसरे व्यक्ति हैं, ये वाला हो गया, सबका हो गया पीछे। दूसरा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। थोड़ा स्पीड से करेंगे भाई, बहुत सारे हैं ये, आज टॉपिक खत्म कर दूंगा। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनका लिख लो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार लिख लेना ब्रैकेट में। उसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री। ब्रैकेट में क्या रहेगा? स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। उसके बाद है परमाणु ऊर्जा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है परमाणु ऊर्जा का जो भी कार्यभार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में ले रखा है, ठीक है। तो उनका सपोर्ट के लिए, ठीक है, उनकी सपोर्ट के लिए कौन अपॉइंट करे गए हैं? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ठीक है। सर्वे सर्वा तो कौन है? मोदी जी, क्योंकि डिपार्टमेंट उन्होंने क्या रख रखा है? अपने पास रख रखा है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो परमाणु हो गया, परमाणु ऊर्जा विभाग लिख लो। परमाणु ऊर्जा विभाग क्या लिखेंगे बच्चों? परमाणु ऊर्जा विभाग में क्या लिखेंगे? अभी समझाई थी चीज मैंने आपको। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री। क्या लिखेंगे? राज्य मंत्री। क्यों लिखेंगे? क्योंकि उनकी सपोर्ट के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो क्या? राज्य मंत्री। अब अंतरिक्ष विभाग और है, अंतरिक्ष विभाग में क्या?
राज्य मंत्री। लेकिन सर्वे सर्वा कौन है इसमें? पीएम जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। उसके बाद है आपका एक और विभाग जो उनके हाथ में है, कार्मिक लोक शिकायत हो गया एवं पेंशन मंत्रालय में क्या? राज्य मंत्री, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। लिख लिया भैया? पीछे लिख लिया सबने? ठीक है। देखो, राज्य मंत्री से पहले में एक अनुराग ठाकुर हो गए थे, डॉक्टर अनुराग सिंह ठाकुर। इनसे पहले एक और आपका रह गया था, श्री अनुराग सिंह। हाँ, ये कैबिनेट में है। किसमें है ये? कैबिनेट में। ये रह गया था, ये नोट कर लो, ये कैबिनेट में है, ठीक है। क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर। क्या है ये? सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवा मामले के खेल मंत्री। पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे खेल मंत्री। अब कौन बन गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, ठीक है। लिख लेना इसको। तो ये कौन हो गए? ये कैबिनेट मंत्रालय में है, ठीक है। समझना की बात? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी वर्तमान समय में खेल मंत्री कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। या अभी वर्तमान समय में सूचना और प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है इस समय? तो क्या हो जाएगा? अनुराग ठाकुर। याद रहेगा? चलिए, अब हमारा हो गया था कौन सा शुरू? कैबिनेट मंत्री तो हो गया था। उसके बाद कौन सा शुरू हो गया था? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन सा? स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार में बेटा यही दो आएंगे, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार दोबारा सुन लो। स्वतंत्र प्रभार का मतलब ये होता है जिसमें वो मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं जो किसी बड़े मंत्रालय की सपोर्ट के लिए अपॉइंट होते हैं और उनके पास एक मंत्रालय से अतिरिक्त मंत्रालयों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे अभी उदाहरण देख लो, जैसे जितेंद्र सिंह मैंने आपको बताया, तो जितेंद्र सिंह जी के पास परमाणु ऊर्जा विभाग भी है, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग भी है और पेंशन मंत्रालय भी हो गया, लोक शिकायत वाला भी हो गया। मतलब एक से अधिक डिपार्टमेंट, मतलब स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट, कई सारे चीजों को वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक की बात? आप लिख लो राज्य मंत्री। अब हेडिंग लिखो राज्य मंत्री। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कैबिनेट मंत्री है। कैबिनेट मंत्रियों को कंठस्थ कर जाइएगा आप लोग, ठीक है। समझ में आई बात? जितने भी कैबिनेट मंत्री मैंने शुरू में लिखवाए आप लोगों को वो सब याद कर लीजिएगा आप लोग। इसमें लिखिए श्रीपाद येसो नायको, ठीक है। शॉर्ट में इनको श्रीपद नायक भी लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम क्या है इनका? श्रीपद नायक। ये इनका पूरा नाम है जो ऊपर लिखा है हमने, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? श्रीपद नायक। कहां से है ये? नॉर्थ गोवा से है ये, उत्तरी गोवा, ठीक है। कहां से? श्रीपाद येसो नायको नाम है, नायको यह है ये। हाँ, अपनी भाषा में समझ लो, आप समझदार हो सारे, ठीक है। इनके पास है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय में
क्या? वेरी गुड, राज्य मंत्री। तथा पर्यटन मंत्रालय में क्या? वही राज्य मंत्री। पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। पर्यटन मंत्री कौन है इस समय? बताओ, लिखवाया था। जी किशन रेड्डी। याद आया? समझ में आई कहानी? नहीं आई? उस व्यक्ति विशेष रेड्डी साहब की सपोर्ट के लिए कौन रहेंगे? श्रीपद नायक जी रहेंगे। समझ में आ गई बात? अगला है, ये वाला हो गया, लिख लो फटाफट। हो गया ये वाला सभी का। अगला है श्री फग्गन सिंह। देखो नाम क्या है इनका, फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते कहां से है ये? कहां से है ये? फग्गन सिंह कुलस्ते का संबंध भारत के किस राज्य से है? ओ मोलो से। महाराज, अरे बिहार के नहीं है भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहीं पहुंच जाता है। अरे बिहार से होंगे सर, बिहार के नहीं है ये। मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला। मंडला, मां से मंडला और मां से मध्य प्रदेश। किस राज्य से संबंध है इनका? मध्य प्रदेश से, है ना। नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। किसको? मध्य प्रदेश को, ठीक है। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है किसको? मध्य प्रदेश को। किसने कहा था? भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। चलिए, तो इनके पास लिख लो, फग्गन सिंह कुलस्ते कहां से? मंडला पड़ता है आपका, मंडला मध्य प्रदेश में। इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। क्या है ये? इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। इस्पात मंत्री बताया था, याद आया? रामचंद्र प्रसाद। समझ में आया? तो रामचंद्र प्रसाद जी की सपोर्ट कौन करेंगे? श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी करेंगे। कहां से है ये? मध्य प्रदेश में। कहां से? मंडला। याद रहेगा? चलिए, वेरी गुड। अगला लिखो, श्री, ये टॉपिक पूरा कर लो आज, ठीक है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल। डोंट डिस्टर्ब क्लास, जो डिस्टर्ब करेगा भगा दूंगा उसे, जो बोलेगा कार्ड लेके भगाओ। श्री प्रहलाद सिंह पटेल। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये भी कहां से? ये भी एमपी से हैं। एमपी में कहां से? नरसिंहपुर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? नरसिंहपुर से हैं ये। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनके पास है जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। एमपी, नरसिंहपुर पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं आपको कि कहां से है। लिखो मत, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको मेन यही लिखना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना। जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए बता देता हूं मैं आप लोगों को। कहां से? मध्य प्रदेश से, ठीक है। सुन लो केवल। तो जल शक्ति मंत्रालय में क्या है ये? राज्य मंत्री। तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में क्या? राज्य मंत्री। आईसीएस कोचिंग सेंटर नरवाना, समझ में आ रहा है भाई? नरवाना वालों, आईसीएस कोचिंग सेंटर सांपला,
श्री अश्विनी कुमार चौबे। नेक्स्ट लिखो। अगले हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे। कहां से? बिहार से हैं। भागलपुर। और इनकी जो संसदीय क्षेत्र है कहां पर है बिहार में? बक्सर। कहां पर? बक्सर का युद्ध याद है? हाँ, याद है, वेरी गुड। हाँ, श्री अश्विनी कुमार चौबे, इनके पास है उपभोक्ता मामले कौमा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। अंडरलाइन करके लिख लो। पर्यावरण कौमा वन कौमा जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण कौमा वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री। आईसीएस कोचिंग सेंटर भिलाई छत्तीसगढ़। लिख रहे हो भाई छत्तीसगढ़ वालों? आईसीएस कोचिंग सेंटर मध्य प्रदेश में 2 ब्रांच है हमारी। आईसीएस कोचिंग सेंटर भिंड, आईसीएस कोचिंग सेंटर बैतूल। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में क्या है? ये राज्य मंत्री है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हाँ यादव जी है ना। तो या तो वन आ जाए या पर्यावरण आ जाए, तो किसका नाम हम लेंगे? कि सर्वे सर्वा कौन बैठे हुए हैं? यादव जी बैठे हुए हैं, जो भी बताया हमने आपको। उनकी सपोर्ट के लिए जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? अश्विनी कुमार चौबे। ठीक है, समझ में आ रहा है? संसदीय क्षेत्र कौन सा है इनका? बक्सर बोले तो बिहार। जन्मस्थली कहाँ पर है? भागलपुर। ठीक है, जन्मस्थली कहाँ पर है? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है, सिल्क सिटी किसका? बिहार का। ठीक है, अगला लिखिए। श्री अर्जुन राम मेघवाल। श्री अर्जुन राम मेघवाल, ये है संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। कहां से हैं ये मेघवाल जी? अर्जुन मेघवाल जी का संबंध कहां से है बताओ? बता भाई दरोगा, हैं? मेघालय? मतलब मेघवाल है तो मेघालय से होगा है? बहुत बढ़िया है ना। मेघवाल लगा हुआ है तो जरूरी थोड़ी ना मेघालय से होगा, वो तो तुक्का लगा रहे हो। मेघवाल है तो मेघालय ही होगा, मेघालय नहीं है। लिख लो, ये बीकानेर से है, राजस्थान से। ठीक है, और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है आपका? यूपी में। कौन सा? गाजियाबाद। ठीक है, जिला गाजियाबाद है ना, दिल्ली एनसीआर में आता है। ठीक है, देखो वकील सिंह जी ने एकदम सही लिखा है, राजस्थान है ना। राजा महाराजाओं का जो स्थान है वही राजस्थान है। पधारो निमारे देश में, है ना, कहते हैं ना कि पधारो निमारे देश में, है ना। पूरे इंडिया में सबसे पहले पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों में शुमार है आपका राजस्थान, जहां पर विदेशी फॉरेनर्स आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात यहां तक? चलिए, तो लिख लिया वाला। आप लिखो जनरल सेवा निवृत्त
के सिंह, विजय कुमार सिंह, है ना? कहाँ जन्मस्थली इनकी? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, पता है हरियाणा वालों को, है ना? इनका जन्मस्थली कहाँ है? हरियाणा। दूध दही का खाना हरियाणा, 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 है ना? कहते हैं ना, क्यों राजीव जी? दूध दही का खाना हरियाणा, हरियाणा, है ना? तो कहाँ से है ये? हरियाणा से है ये, ठीक है? हरियाणा में कहाँ से? बापोरा। कौन सा स्थान है? बापोरा, ठीक है? समझ में आ गया? इसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? यूपी में है। कौन सा? जिला गाजियाबाद, ठीक है? कौन सा मंत्रालय इनके पास? लिख लो, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। मंत्रालय में क्या? राज्य, अरे बोलो, राज्य मंत्री तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन? मेन, हाँ, सिंधिया फैमिली आ गई है ना? उड्डयन मंत्री, कैबिनेट, हाँ। उस वाली को श्री कृष्ण पाली। नेक्स्ट नाम लिखो, श्री कृष्ण पाली। देखो, कई जगह पाली भी लिखा मिलेगा, कई जगह पाल भी लिखा मिलेगा, ठीक है? तो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है? श्री कृष्ण पाल भी लिखा मिल सकता है आपको, और श्री कृष्ण पाली भी मिलेगा आपको, ठीक है? तो ये दोनों एक ही हैं, ठीक है? श्री कृष्ण पाल या कृष्ण पाली। क्या है बेटा? विद्युत मंत्रालय एवं भारी उद्योग में क्या पढ़ रहे हैं हम? राज्य मंत्री। सारा बस कर लो ना, अब देखो डेली डेली रहता है। उसके बाद है, अगला है श्री दानवे, अभी बन रही इसीलिए थोड़ा क्लास लेट कर लो। श्री दानवे राव साहेब, बात नहीं, लिखो लिखो लिखो, श्री दानवे, अभी नहीं बन रहे भाई। श्री दानवे राव साहेब, ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लो फटाफट। साहेब दादा राव, चलो इनके पास लिख लो रेल मंत्रालय, सुन लो ध्यान से, रेल मंत्रालय, और दूसरा बेटा कोयला मंत्रालय, और तीसरा हो गया आपका खान मंत्रालय। समझ में आई बात? जिस तरीके से पिछली सरकार, जो पिछला आपका मंत्रालय था, उसमें जिस तरीके से मनोज सिन्हा जी थे क्या? राज्य मंत्री, है ना? और मेन रेल मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल। और रेल राज्य मंत्री कौन थे? मनोज सिन्हा, जो ही वर्तमान में क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। समझ में आ रही बात? तो वही है मामला, ठीक है? वैष्णव जी तो क्या हो गए? वो रेल मंत्री हो गए। उनकी सपोर्ट के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? श्री दानवे राव साहेब को अपॉइंट किया गया है। समझ में आ गई कहानी? देखिए एक बार दोबारा सुन लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो भी कैबिनेट में मंत्री होता है वो उस मंत्रालय का क्या होता है? एक तरीके से सर्वा होता है। उसकी सपोर्ट के लिए जो अलग से व्यक्ति अपॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं, ठीक? और तीसरा फेज याद रखना है कि उन मेन मंत्रियों की सपोर्ट के लिए जिनको अतिरिक्त डिपार्टमेंट मिलता है वो क्या होते हैं? वो स्वतंत्र प्रभार होते हैं। लिखा मिलेगा ना कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो स्वतंत्र प्रभार कितने हो गए? कौन कौन से बेटा? स्वतंत्र प्रभार कौन कौन से हैं बताओ? दो बताए ना स्वतंत्र प्रभार। पहला स्वतंत्र प्रभार कितने? दो। क्यों है? ताकि उनको एक डिपार्टमेंट के अतिरिक्त और भी डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी दिया गया है, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।